नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं यूपी वाले सर 2.0 चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 7th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शन लेकर आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। तो मुझे आशा है कि आप जिस तरीके से पिछले वीडियो का हमें प्यार दिए हैं, उसी आशा के साथ मैं यह भी वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ आपसे कि हम लोग जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं उनको थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो क्लास 7th के एक सीरीज चल रही है जो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल की किताब से एनसीईआरटी की किताब मिक्स करते हुए ये सारे क्वेश्चंस मैं लिया हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 7 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड कंसेप्ट कवर्ड फ्रॉम आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक। यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के मैथ से क्वेश्चन को कलेक्ट करता हूं और बच्चों को किस प्रकार से हम लोग मेहनत करके उनको कोई तकलीफ़ ना हो उसके लिए हम लोग हमेशा कार्यरत रहते हैं और हमेशा रहेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए तो मैं बात करता हूं कि अगला जो पॉइंट आ रहा है वो है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि इंटीजर्स मैं फिनिश कर चुका हूं, समाप्त कर चुका हूं। इसके सारे वीडियो के प्लेलिस्ट हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप लोग वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, बहुत प्यार स्नेह भी दिए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं कि फ्रैक्शंस क्या हैं। फ्रैक्शंस, अब आज हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे बढ़िया तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चलिए अब हम लोग बात करते हैं। चलिए भाई, कहाँ है जी, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर पर हैं। चलिए आज मैं स्टूडेंट्स बात करता हूँ आपसे कि फ्रैक्शन क्या है। आज मैं इसका पूरा सर्वे करके आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन क्या। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले फ्रैक्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, आप लोग इसको बहुत प्यार से समझिए। फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबके बीच में होता रहता है। फ्रैक्शन का मतलब होता क्या है वो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। फ्रैक्शन मतलब होता है खंड। हिंदी में बात कर रहा हूं कि फ्रैक्शन मतलब होता है खंड, हिस्सा। देखिए यहाँ पे हिस्सा, पार्ट, इसको अंग्रेजी में पार्ट कहते हैं हिस्सा को, है ना। तो खंड का मतलब होता है टुकड़ा। देखिए इसका बहुत सारा नाम है, आप लोग थोड़ा सा आप समझ भी गए हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो फ्रैक्शन की अब डिफिनीशंस बनी। क्या डिफिनीशन बना कि फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ PARTS, पार्ट्स ऑफ होल। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, एक प्यारा लाइन में आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझा सकता हूँ। ए फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ द होल, पार्ट ऑफ होल। होल माने संपूर्ण। जैसे कोई चीज़ है, एक मान लीजिए कि एक रोटी है, एक ब्रेड है, इसमें से मैंने 4 टुकड़ा कर दिए, 4 पार्ट्स। इसमें से ये जो एक पूरे होल, इसको होल बोलते हैं, और होल से मैंने 4 पार्ट बराबर बराबर करके एक पार्ट अगर मैं ले लेता हूं तो इस पार्ट को हम कहेंगे एक 1/4। मीन्स क्यों 1 पूरा और इसमें पार्ट हो गया 4। तो ये जो भाग है जिसमें हम लोग ऐसे हैशिंग किए हैं वो भाग होता है 1/4। क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/4। तो इसको हम कहते हैं ए फ्रैक्शन। यही एक टुकड़ा निकाल दिया हूं, इसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग फ्रैक्शन के थोड़ा सा स्टडी, बेसिक जानकारी तो प्राप्त कर ही लेंगे। बेसिक जानकारी से ये प्राप्त है कि ये एक टुकड़ा होता है किसी होल पार्ट का, किसी एक बड़ा पार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा ही हमारा क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे स्लाइड में क्या क्या दिया है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए अब मैं स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, हमारा चैप्टर फ्लो क्या है, हमारा चैप्टर किस प्रकार से फ्लो कर रहा है, किस प्रकार से हम लोग इस चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं,
थोड़ा सा समझ लीजिए। वेरियस फ्रैक्शन क्या है ये मैंने आपको बताया, 1/4, 1/4, 1/5, 2/5, 7/8, इस टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन, डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस कौन कौन से विभिन्न प्रकार के फ्रैक्शंस हैं, जैसे डेसिमल फ्रैक्शंस, वुल्गर फ्रैक्शंस, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन और इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शंस बोलते हैं। ये वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग के बीच मैं उपलब्ध किया हूँ। स्टूडेंट्स ये कंपटीशन की दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आप कहीं भी जाएंगे तो एक क्वेश्चन जो है आपको फ्रैक्शन से जरूर 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 मिलेगा। कहीं भी किसी रेलवे एसएससी या रेलवे एसएससी या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्रैक्शन का विशेष स्टडी करके जाना पड़ेगा ताकि आप लोग वहाँ पे फेल होने की नौबत ना आए। चलिए स्टूडेंट्स अब मैं बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शंस है। इसके बाद रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस मतलब कि दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस के कंपेयर कैसे करें, तुलना कैसे करें, इसका स्टडी हम लोग करेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शन में। मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शन, दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस को किस प्रकार हम लोग कंपेयर करने के मेथड क्या है, इस बात का स्टडी करेंगे हम कि दो जैसे फ्रैक्शन आ गया उस दोनों फ्रैक्शनों का हम लोग क्या करेंगे स्टडी करके और उसको कंपेयर करेंगे और कि दो में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कौन कौन डिफरेंट मेथड है जिससे हम लोग ये पता करेंगे कि दो फ्रैक्शंस में कौन फ्रैक्शन बड़ा है कौन छोटा है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन में आ गया तो प्लस माइनस सीखेंगे ही, है ना। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे ही, इसके बाद डिवीजन सीखेंगे ही। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम इस वीडियो में तो नहीं, इस पूरे चैप्टर के लेक्चर में कवर करेंगे। यह हमारा लेक्चर नंबर 1 है, यह हमारा लेक्चर नंबर 1 है। प्ले लिस्ट में दे दिया हूँ क्लास 7th का, आप लोग वहाँ पे जाके अपना आराम से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब चलिए मैं बात करता हूँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। चलिए स्टूडेंट्स अब मैं फ्रैक्शन का एक अब प्रॉपर डिफिनेशन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। डिफिनेशन वही है जो मैं बताया हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसको और समझ लीजिए हल्का सा। ए फ्रैक्शन इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ द होल। देखिए यहाँ पे एक कह रहा है पार्ट ऑफ द होल, मतलब एक पूरे होल का एक हिस्सा, एक पार्ट को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके को फ्रैक्शन कहते हैं। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, इसको बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3/4, 4/5, 8/9। दिस इज द दिस डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शन है ये, है ना। अब चलते हैं यहाँ पे ए एंड बी क्या है। ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स ए और बी जो होता है नेचुरल नंबर है, आप लोग इसको नेचुरल नंबर मान सकते हैं या होता भी है ना, मान कह सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ कि जैसे ये सारे जो है ये फ्रैक्शन कहलाते हैं। याद रहे फ्रैक्शन के ये दोनों जो है ना ए और बी, मतलब ए बाई बी के फॉर्म में ही तो है, जिसे 2/3 है। ये दोनों जो नंबर दिख रहा है वो दोनों जो नंबर है वो आपको स्टूडेंट्स ये दोनों नंबर जो दिख रहा है ए और बी, ये दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर अगर स्टूडेंट्स नहीं हुआ तो आप गलत कर जाएंगे, तब वहाँ पे आप फ्रैक्शन नहीं, वहाँ पे आप लोग परिमेय संख्या मीन्स क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं रेशनल नंबर का स्टडी करने लगेंगे, ठीक है। अगर ए और बी दोनों प्लस में नहीं रहा, अगर माइनस में कोई हो गया तो वहाँ पे अब आप लोग फ्रैक्शन का नहीं, वहाँ पे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का स्टडी करने लगेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब मैं बात करता हूँ आगे। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन का स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक एंड नॉन-लाइक फ्रैक्शन, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है दोनों। तो आप लोग को मैं ये सब बता भी दिया हूँ। अब चलिए एक एक करके थोड़ा सा स्टडी करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेसिमल फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर, देखिए यहाँ पे जो मैं हाईलाइट किया हूँ ना, यहाँ पे हाईलाइट करने का मोटिव ये है हमारा कि हाईलाइटर पर आपको अगर ध्यान दे दिए तो इस बात को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैं डिजाइन इस टाइप से किया हूँ कि आप लोग बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो ए डेसिमल फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज द पावर ऑफ, पावर क्या बोलते हैं इसको, पावर ऑफ 10, लाइक 10, 100,
1000 etc। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम बात करेंगे, जैसे 10 है या 100 है या 2/10 है, 3/10 है ना, या 5/1000 है, इस टाइप का अगर कहीं हमको फ्रैक्शन दिख गया स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये बहुत ही आसान से मतलब कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, देखिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड है, डिनोमिनेटर इस सेट के अंदर होना चाहिए, इस सेट के अंदर होना चाहिए, या तो उसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स एक और थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूँगा, ज़्यादा आप लोग को अभी आज मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, वुल्गर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड वुल्गर फ्रैक्शन विच डिनोमिनेटर इज अदर देन द पावर ऑफ 10 लाइक्स 10, 100,000। ये कह रहा है कि इसका उल्टा, जैसे अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि जिसका डिनोमिनेटर अगर 10, 100,000 etc होता है तो उसको हम लोग क्या कहते थे, और इसको हम लोग वुल्गर, अगर उससे ये हट गया, उससे ये छोड़ दिया, जैसे अगर 2/10 के जगह पे 7 आ गया, 3/10 के जगह पे यहाँ पे 8 आ गया, तो इस प्रकार के फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इससे हटके हो, इससे हटके हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? वुल्गर फ्रैक्शन, वुल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। अब चलिए, अब स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसी को थोड़ा सा ध्यान देंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में यहाँ 110,000 होता है, और यहाँ पे जो वुल्गर फ्रैक्शन में यहाँ पे 7 और 10 का अलग अलग वैल्यू होती है। चलिए स्टूडेंट्स, पुनः मैं आपसे, आप लोगों के बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए अभी मुझे विदा दीजिए, समय का अभाव है, तो फिर पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।